तेरे को पैसे नहीं चाहिए चौधरी, पर दुनिया के उत्ते तू ये दस गया है कि किसी से तबार नहीं करना कभी जिंदगी च भी। नाज़रीन, दौलत के शौकीन लोग, पैसे के भूखे लोग, जो कि मिस्टर पतलू ये ख्वाहिश रखते थे कि मैं ये सारी गाड़ियां जो मैंने बड़े शौक से खरीदी हैं ये पाकिस्तान लेकर जाऊंगा और वहां पे इनको एंजॉय करूंगा, लेकिन उनके करीबी साथी को यह चीज नागवार गुजरी। उसने वो गाड़ियां और घर सब कुछ औने पौने बेच दिया और बेचकर खुद गायब हो गया कि भाई तूने ये क्या किया है कि मैं सुन रहा हूं आपने मेरी गाड़ियां घर सब कुछ बेच दिया है। तो उसने कहा कि जनाब बिल्कुल इसी तरह मैंने बेच दी है, मैंने पैसा इकट्ठा करके मैं कारोबार कर रहा हूं और जिस दिन मेरे कारोबार से इतने पैसे आ गए तो मैं तुम्हारे वापस कर दूंगा। कि मैंने गाड़ियां सेल कर दी हैं और मैंने वादा किया है कि मैं इस पैसों से कारोबार करूंगा अपना, और जब मेरे पास पैसे होंगे मैं तब आपके सामने आऊंगा। राब्ता किया, अपने वकील से राब्ता किया। इनके साथ एक ट्रेजेडी हुई है। अपने दोस्त शाहिद भट्टी को इन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी बना के दी है। उसने इसका गलत इस्तेमाल करके सारे पैसे अपने पास रख लिए और अभी उनके साथ राब्ते में भी नहीं है। अब मिस्टर पतलू के एक करीबी दोस्त थे जो गाड़ियों का काम करते हैं, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है। पतलू की गाड़ियां बिल्कुल पट्टी ने बेची हैं और वो गाड़ियां हमारे पास बिकने पे आई भी थी और हमने उसका रेट भी लगाया था। और ये हकीकत है कि मिस्टर पतलू के साथ ये फराड हुआ है। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान हुसैन बुखारी। नाज़रीन, दौलत के शौकीन लोग, पैसे के भूखे लोग, जिनका शौक दौलत और जिनकी भूख पैसा हो, वो कभी वफादार नहीं हो सकते। तेरे को पैसे नहीं चाहिए चौधरी, पर दुनिया के उत्ते तू ये दस गया है कि किसी से तबार नहीं करना कभी जिंदगी च भी। यानी ऐसे लोगों से वफादारी की उम्मीद रखना वो बेवकूफी है। नाज़रीन, ऐसा ही एक वाकया पाकिस्तान के एक मशहूर टिकटॉकर के साथ पेश आया, जिसमें उनके करीबी दोस्त और करीबी वफादार साथी ने उनको करोड़ों से महरूम कर दिया। जी हाँ नाज़रीन, ये मशहूर टिकटॉकर अंसर अब्बास मिस्टर पतलू हैं जो कि दुबई में मुकीम हैं। अपनी मसरूफियत की वजह से इनको पाकिस्तान आना पड़ा और दुबई के अंदर इनका बहुत ही पुराना दोस्त, करीबी वफादार साथी शाहिद भट्टी, उसने मिस्टर पतलू की सारी गाड़ियां, जो कि मिस्टर पतलू ये ख्वाहिश रखते थे कि मैं ये सारी गाड़ियां जो मैंने बड़े शौक से खरीदी हैं ये पाकिस्तान लेकर जाऊंगा और वहां पे इनको एंजॉय करूंगा, लेकिन उनके करीबी साथी को यह चीज नागवार गुजरी। उसने वो गाड़ियां और घर सब कुछ औने पौने बेच दिया और बेचकर खुद गायब हो गया। नाज़रीन, ये मिस्टर पतलू का कितना पुराना साथी था, कितना वफादार दोस्त था। अब जब किसी जराए से मिस्टर पतलू का शायद भट्टी के साथ राब्ता हुआ कि भाई तूने ये क्या किया है कि मैं सुन रहा हूं आपने मेरी गाड़ियां घर सब कुछ बेच दिया है, तो उसने कहा कि जनाब बिल्कुल इसी तरह मैंने बेच दी है, मैंने पैसा इकट्ठा करके मैं कारोबार कर रहा हूं और जिस दिन मेरे कारोबार से इतने पैसे आ गए तो मैं तुम्हारे वापस कर दूंगा। ये मिस्टर पतलू का बयान सुनिए कि मैंने गाड़ियां सेल कर दी हैं और मैंने वादा किया है कि मैं इस पैसों से कारोबार करूंगा अपना, और जब मेरे पास पैसे होंगे मैं तब आपके सामने आऊंगा। आए वक्ता एक कितों भुल गया तू चौधरी, तेनों तरक्की किस देनी है? उस रब देनी है। उस रब नूं नहीं पता तू किदी लत वड़ के कारोबार शुरू कर रहे हैं। नाज़रीन, इस सारे वाकये के बाद मिस्टर पतलू को जाहिर बात है तकलीफ हुई कि उसका एक पुराना दोस्त था। मिस्टर पतलू जो कि पाकिस्तान में उस वक्त मुकीम है, उन्होंने दुबई के अंदर अपनी लीगल टीम से राब्ता किया, अपने वकील से राब्ता किया और वकील साहब ने उनको यकीन दहानी कराई है कि जनाब आपका जितना पैसा है वो आपको जल्द अज जल्द वापस मिलेगा। वकील साहब ने जो गुफ्तगू की है नाज़रीन वो भी मुलाहिजा कीजिए। इनके साथ एक ट्रेजेडी हुई है। अपने दोस्त शाहिद भट्टी को इन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी बना के दी है।
कि दुबई में जाके जितना भी मेरा सिस्टम है इसको देखें। उसने इसका गलत इस्तेमाल करके सारे पैसे अपने पास रख लिए और अभी उनके साथ राब्ते में भी नहीं है। अच्छा, इस सारे वाकये के बाद सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोगों ने एक गलत असर देने की कोशिश की है कि मिस्टर पतलू जो कह रहे हैं कि उनकी गाड़ियां, घर, ये सब कुछ उनके करीबी दोस्त ने बेच दिया है। ये सरासर झूठ है। इस तरह नहीं हो सकता कि एक चीज आपके नाम पर है और आपका कोई जानने वाला उसको बेच दे। अब इस चीज की मिस्टर पतलू ने बड़ी वजाहत की थी कि मैंने शायद भट्टी को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया हुआ था। उस पावर ऑफ अटॉर्नी को इस्तेमाल करते हुए इसने मेरी सारी चीजें बेच दी हैं। अब पावर ऑफ अटॉर्नी वो है कि एक बंदा दूसरे बंदे को जो पावर्स दे रहा है, वो जिसके पास वो पावर्स मुंतकिल हो रही हैं, वो उन चीजों का मालिक है। अब मिस्टर पतलू के एक करीबी दोस्त थे जो गाड़ियों का काम करते हैं, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है। हमने सारी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल कर ली थी कि हम मिस्टर पतलू की गाड़ियां पाकिस्तान भिजवाएं, लेकिन पाकिस्तान से हमें इतला मिली कि अगर आप वहां से दुबई से गाड़ियां भेज भी देंगे, अभी तक पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों की क्लियरेंस बंद है। ये गाड़ियां इसी तरह खड़ी रहेंगी, इनको भेजने का कोई फायदा नहीं है। ये उनका एक तफसीली गुफ्तगू है। नाजरीन, ये मुलाहिजा कीजिए। पतलू की गाड़ियां बिल्कुल पट्टी ने बेची हैं और गाड़ियां हमारे पास बिकने पे आई भी थी और हमने उसका रेट भी लगाया था। नाजरीन, इसमें वो वाज़े लफ्जों में कह रहे हैं कि जब गाड़ियां पाकिस्तान नहीं जा सकी तो मिस्टर पतलू ने कहा कि शायद भट्टी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दे, जब पाकिस्तान में क्लियरेंस खुलेगी तो ये मैं गाड़ियां मंगवा लूंगा, क्योंकि ये बड़े शौक से मैंने खरीदी हैं और मैं चाहता हूं कि ये पाकिस्तान में हूं और मेरे घर में मैं इनको चलाऊं। अब आगे चल के फिलहाल तो शायद भट्टी मंजर आम से गायब है। ये क्या सूरत हाल बनती है, आया कि वो मिस्टर पतलू के पैसे, करोड़ों मालियत की गाड़ियां हैं, वो करोड़ों रुपए वापस करता है या नहीं करता। लेकिन इस वक्त ये जो वाकया हुआ है, इसके बाद दोस्ती, यारी, ये सारी चीजें एक मजाक लगने लग गई हैं। मिस्टर पतलू ने जितना पैसा इस बंदे के ऊपर खर्च किया है, जितनी ही देर इसको साथ लेके चला है, शायद उसने गलत किया है। नाज़रीन, ये थी मिस्टर पतलू और शायद भट्टी की दोस्ती की एक कहानी जो मैंने तफसील के साथ आपके सामने रखी है, और ये हकीकत है कि मिस्टर पतलू के साथ ये फ्रॉड हुआ है। आगे क्या सूरत हाल बनती है, मामलात किस तरफ जाते हैं, वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। देखते रहें डेली सोशल पाकिस्तान। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।